नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश और स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं किया सोनेट HTX डीजल वेरिएंट के बारे में, जो कि आता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना, ताकि आपको हमारे हर एक नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो सोनेट जो है पेट्रोल और डीजल में अवेलेबल है, और ये जो सामने आप वेरिएंट देख रहे हैं ये आता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर BS6 डीजल इंजन के साथ, और टोटल 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी आपको इसके साथ मिलती है, जिसे आप चाहो तो फर्दर एक्सटेंड भी करवा सकते हो। अब हम बात करेंगे इसकी कीमत की। तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 9.99 लाख रुपीज़, और ऑन रोड ये आपको मिल जाएगी लगभग 11.75 लाख रुपीज़ तक। इस गाड़ी में आपको टोटल 10 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, और ये जो सामने आप कलर देख रहे हैं ये है ग्लेशियर वाइट पर्ल। ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल को। तो बोनट के ऊपर दिया है किया का लोगो, जिसके ठीक नीचे आपको मिलेगी किया की सिग्नेचर ग्रिल, जिसे टाइगर नोज ग्रिल भी बुलाया जाता है। सेकेंडरी ग्रिल आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे इसके फुल LED हेडलैम्प्स विद टर्न इंडिकेटर एंड LED DRLs। नीचे की तरफ आपको मिल जाएंगे इसके प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स। उसके बाद सेकेंडरी ग्रिल आपको मिलती है सिल्वर स्किड प्लेट के साथ। अब देखते हैं इसके बोनट के लुक को। तो इसके ऊपर आपको थोड़े से पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। फिर दिए हैं 2 वाइपर, 2 वॉशर के साथ। इस गाड़ी में आपको सनरूफ भी मिलेगा। यहाँ पे रूफ रेल्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ए पिलर आपको मिल जाएगा बॉडी कलर में। ये इसके ORVM का लुक आप देख सकते हो। इसी के ऊपर आपको टर्निंग इंडिकेटर्स भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको 16 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए गए हैं व्हील कैप के साथ, जो ऑलमोस्ट अलॉय व्हील जैसे दिखाई देते हैं। और इनकी टायर साइज़ है 215/60 R16 की। व्हील बेस है 2500 mm का, और यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगा 205 mm का। डोर हैंडल्स आपको मिल जाएंगे क्रोम फिनिश में। इसी के ऊपर दिया है रिक्वेस्ट सेंसर। बी पिलर दिया है पूरा ब्लैक आउट। चलते हैं पीछे की तरफ। तो ये इसका क्वार्टर पैनल भी यहाँ पे आप देख सकते हो। बात करते हैं इसके डायमेंशंस की। तो इसकी लेंथ है 3995 mm, विड्थ है 1790 mm, हाइट है 1647 mm, कर्व वेट है 1200 किलो का, और इसकी टर्निंग रेडियस है 5.1 मीटर्स की। तो चलिए अब देखते हैं इस गाड़ी की बैक साइड प्रोफाइल को। शुरुआत करते हैं इसके रूफ से। तो रूफ के ऊपर आपको मिल जाएगा इसका शार्क फिन एंटीना। यहाँ पे दिया है हाई माउंट स्टॉप लैम्प। रियर में आपको वाइपर या फिर वॉशर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डीफॉगर दिया है। नीचे की तरफ दिया है किया का लोगो, जिसके ठीक ऊपर आपको मिल जाएगा इसका रियर पार्किंग कैमरा। लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगी सोनेट की बैजिंग, और ये इसके LED टेल लैम्प्स। ये आते हैं टर्निंग इंडिकेटर और बैक साइड फॉग लैम्प के साथ। नीचे की तरफ आपको मिल जाएंगे रिफ्लेक्टर्स। सिल्वर कलर की स्किड प्लेट आपको मिलती है विद डुअल डिफ्यूज़र। सेफ्टी में आपको रियर पार्किंग सेंसर्स भी मिलेंगे। सस्पेंशन की अगर बात करें तो फ्रंट में दिया है मैक पियर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग, और रियर में दिया है कपल टॉर्शन बीम एक्सल विद कॉइल स्प्रिंग। इसमें फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। तो चलिए अब ओपन कर लेते हैं इसके बूट लीड को। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज़ का ऑप्शन मिलेगा। आप इसे रिमोट की से भी ओपन कर सकते हो। ये रहा इसका पार्सल ट्रे, और इसमें आपको टोटल 392 लीटर्स का मैसिव बूट स्पेस आपको मिलता है। लेफ़्ट साइड में दिया है एक बूट लैम्प, और वहीं पे राइट साइड में आपको एक लगेज हुक भी मिलेगा। इसी के नीचे आपको मिल जाएगा इसका स्पेयर व्हील टूल किट के साथ। आपको इसका जैक भी यहीं पे मिलेगा, और इसकी जो टायर साइज़ है वो है 195/65 R15 की। और यहाँ पे आप इसके रियर सीट को भी बेंच फोल्ड कर सकते हो। बेंच फोल्ड करने के लिए दोनों तरफ आपको लीवर मिलता है। आपको सिंपली इसे पुल करना है। बेंच फोल्ड करने के बाद आपको बूट स्पेस मिल जाएगा लगभग 500+ लीटर्स का। बूट लीड को बंद करने के लिए ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा ग्रैब हैंडल। और कुछ इस तरह से दिखाई देती है इस गाड़ी की को ड्राइवर साइड प्रोफाइल।
यहाँ से आप इसमें फ्यूल भर सकते हो। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 45 लीटर्स की, जहाँ पे डीजल के बारे में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ये रही इसकी रिमोट की। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक, इंजन स्टार्ट स्टॉप और बूट लीड को ओपन करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। बैक साइड में दिया है किया का लोगो। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये रहा इसके डैशबोर्ड का लुक। डुअल टोन में आपको डैशबोर्ड मिलेगा और इसके डोर्स भी काफ़ी वाइड ओपन हो जाते हैं। डोर के ऊपर आपको मिल जाएगा मैप पॉकेट, 1 लीटर बॉटल होल्डर। इसके अलावा यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर भी मिलेगा। यहाँ पे दिया है इसका स्पीकर। ऊपर की तरफ आपको मिल जाएंगे ORVM के कंट्रोल्स। तो यहाँ से आप ORVM को रिट्रैक्ट कर सकते हो, फोल्ड करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है। फिर दिया है कार लॉक अनलॉक। उसके बाद आपको मिल जाएंगे चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल। यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड ऑटो डाउन एंड अप ऑप्शन मिलेगा विथ एंटी पिंच। विंडो लॉक अनलॉक का ऑप्शन भी दिया है। ये इसका इनसाइड डोर हैंडल है फिक्स्ड हैंडरेस्ट के ऊपर। डोर लीवर आपको मिल जाएगा सिल्वर फिनिश में लॉक अनलॉक के ऑप्शन के साथ। उसके बाद दिया है इसका ORVM। अंदर की साइड में आपको मिल जाएगा एक ट्विटर। अब देखते हैं इसके पेडल्स को। तो यहाँ पे डेड पेडल का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ऊपर की तरफ मिलता है इंजन बे को ओपन करने के लिए लीवर। इसके सीट को आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड मैन्युअली एडजस्ट कर पाओगे। नीचे की तरफ दिया है फ्यूल लीड को ओपन करने के लिए लीवर। इसके अलावा सीट में आपको बैक एडजस्ट के साथ साथ हाइट एडजस्ट का ऑप्शन भी मिलेगा। ये रही इसकी लेदर अपॉल्स्ट्री। हेडरेस्ट आपको मिलेंगे एडजस्टेबल। ये रहा इसके डैशबोर्ड का लुक। तो काफ़ी ब्रॉड डैशबोर्ड आपको मिलता है। ड्राइवर साइड AC वेंट आप देख सकते हो। इसी के नीचे दिया है इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच और सबसे लास्ट में दिया है हेडलैम्प बीम एडजस्टर। और इसमें आपको एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है जो शो करता है वेरियस इन्फॉर्मेशन को। तो इसमें आप देख पाओगे ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और ये आता है एनालॉग टैकोमीटर के साथ। अब हम देखेंगे इसके स्टीयरिंग व्हील को। तो सबसे पहले मैं ऊपर से नीचे तक पूरा स्टीयरिंग व्हील आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन अवेलेबल है और नीचे की तरफ आपको डिज़ाइन मिलेगी U शेप में। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की अगर बात करें तो लेफ्ट साइड में आपको मिल जाते हैं मीडिया और फ़ोन के कंट्रोल्स। तो यहीं से आप वॉइस नेविगेशन भी कर सकते हो। बीच में दिया है किया का लोगो जिसके ठीक नीचे लिखा है इसके एयर बैग के बारे में। राइट साइड में दिए हैं क्रूज़ कंट्रोल के स्विचेस। अब देखते हैं इसके टॉगल्स को। तो राइट साइड में आपको मिल जाएंगे लाइट और इंडिकेटर के कंट्रोल्स और वहीं पे लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएंगे आपके वाइपर और वॉशर के कंट्रोल्स। यहाँ पे दिया है इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB, ऑक्स, ब्लूटूथ और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स को। इसके अलावा ये रियर पार्किंग कैमरा को भी सपोर्ट करेगा। इसमें एडेप्टिव गाइडलाइंस भी आपको मिलेगी, मतलब अगर आप स्टीयरिंग व्हील को मूव करते हो तो इसकी गाइडलाइंस भी मूव करेगी। इसके साथ आपको टोटल 6 स्पीकर्स मिलते हैं। इसी के नीचे दिया है हजार्ड लाइट का स्विच। साइड में दी है AC वेंट्स और नीचे की तरफ आपको मिलेंगे AC और हीटर के सेवरल कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको एक कन्वीनियंस स्पेस भी मिलेगा। इसी के नीचे दिया है एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। बीच में दिया है एक USB सॉकेट और सबसे लास्ट में आपको एक और USB चार्जिंग सॉकेट मिलेगा। और यहाँ पे दिया है छोटा सा कन्वीनियंस स्पेस। और ये रहा इसका 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स विथ रिवर्स। होल्ड करने में ये काफ़ी इजी है। यहाँ पे दिया है इसका हैंड ब्रेक और साइड में दिए हैं 2 कप होल्डर्स। उसके बाद आपको मिलेगा इसका आर्म रेस्ट। काफ़ी डीप स्पेस आपको इसमें मिल जाता है और ऊपर की तरफ सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है। ये रही इसकी लेदर अपॉल्स्ट्री और कुछ इस तरह से दिखाई देता है सामने के डोर का लुक। और फ्रंट में भी आपको अच्छा खासा लेगरूम मिल जाता है। अब ओपन कर लेते हैं इसके ग्लव बॉक्स को। तो यहाँ पे डिसेंट स्पेस आपको मिल जाएगा। चलिए बंद कर लेते हैं इसको। ऊपर की तरफ लिखा है इसके एयर बैग के बारे में और को ड्राइवर साइड AC वेंट के साइड में लगा है इसका ट्विटर। और इस गाड़ी में आपको टोटल 3 ग्रैब हैंडल मिलते हैं। चेक करते हैं को ड्राइवर साइड सनवाइज़र को। तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। बीच में दिए हैं लाइट्स के ऑप्शन।
तो यहीं से आप इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको माइक भी मिलता है ताकि आप ब्लूटूथ के थ्रू कॉल कर सको, और यहीं से आप इसके सनरूफ को भी ओपन कर सकते हो। लेकिन इसका जो फ्लैप है उसे आपको मैन्युअली ही ओपन और क्लोज करना होगा, इलेक्ट्रिक का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद दिया है एक सनग्लास होल्डर, डे नाइट एडजस्टेबल IR भी हम आपको मिलेगा। चेक करते हैं ड्राइवर साइड सनवाइज़र को, तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, लेकिन टिकट होल्डर दिया है। अब हम चलते हैं इस गाड़ी के बैक सीट पे और वहाँ चल के बात करते हैं। तो ओपन कर लेते हैं इसके डोर को, और ये रहा इसका इनसाइड स्पेस। तो लेगरूम जो है काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, और डोर भी काफ़ी वाइड ओपन हो जाते हैं। डोर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा 1 लीटर बॉटल होल्डर, उसके बाद स्पीकर, ऊपर की तरफ दिए है बैक साइड पावर विंडोज़ के कंट्रोल। ये रहा इसका इनसाइड डोर हैंडल फिक्स्ड हैंड रेस्ट के ऊपर। इसके अलावा आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी मिलेगा, और ये है डोर लीवर, ये आपको मिलेगा सिल्वर फिनिश में। लॉक अनलॉक का ऑप्शन भी आपको मिलता है, और बैक साइड में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, और यहीं से इसका पार्सल ट्रे भी विजिबल है, तो आप इसे भी बड़े आराम से एक्सेस कर पाओगे। इसमें बैक साइड में भी आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जो आता है 2 कप होल्डर्स के साथ। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 8 इंचेस, और सामने का सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। तो मुझे जो लेग रूम मिल रहा है वो आप देख सकते हो। चेक करते हैं अंडर थाई सपोर्ट, तो वो भी आपको बेस्ट इन क्लास मिलेगा। यहाँ पे रियर AC वेंट्स भी अवेलेबल है, और इसी के नीचे दिया है एक USB चार्जिंग सॉकेट। साइड में आपको एक कन्वीनियंस स्पेस भी मिलेगा। नीचे की तरफ जो हम्प है वो भी आप देख सकते हो। ये रहा सामने के डोर का लुक। ऊपर की तरफ दिया है एक ग्रैब हैंडल। रियर में आपको एक केबिन लैंप भी मिलेगा जिसके लाइट का थ्रो ठीक ठाक है, और कुछ इस तरह से दिखाई देता है इसके बैक सीट से इसके डैशबोर्ड का लुक। अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के सेफ्टी की। तो सेफ्टी में आपको मिल जाती है 2 एयर बैग्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS विथ EBD, इंजन इमोबिलाइजर, कीलेस सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, रियर सीट बेल्ट्स, फ्रंट सीट बेल्ट विथ प्री टेंशनर्स एंड लोड लिमिटर्स, क्रूज कंट्रोल, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, एंटी थेफ्ट अलार्म, डोर अजार वार्निंग, साइड एंड फ्रंट इम्पैक्ट बीम्स, फॉलो मी हेडलैम्प्स, आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट्स, और रियर पार्किंग सेंसर्स विथ कैमरा गाइडलाइन। अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर BS6 डीजल इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 99 bhp की 4000 RPM पे, और आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है 240 न्यूटन मीटर का 1500 RPM पे। इसमें आपको माइलेज मिल जाएगा 24.1 किलोमीटर पर लीटर तक का। और अगर बात करें ट्रांसमिशन की, तो ये अवेलेबल है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ जाए। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।